हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ वन picometer is 10⁻12 meter. So correct answer is option D. One atmosphere is equal to 101.325 kilopascal. Now dimension of pressure are as same as that of. तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम में लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? एनर्जी, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो गई? वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। द प्रीफिक्स 10⁻18 इज, दिस इज द प्रीफिक्स यूज्ड इज एक्सा। गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो तीनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 333। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। In the final answer of the expression, this expression, the number of significant figure will be. So अगर इसको हम सॉल्व करें so यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे 29.2 माइनस 20.2, so यहाँ से कितना आएगा? 9.0 मल्टीप्लाई बाय 1.79 into 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1.37। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लोवेस्ट जो होता है सिग्निफिकेंट जिसमें फिगर जिसमें होते हैं उतने ही हम आंसर में कंसिडर करते हैं। तो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो लोवेस्ट है 2। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज 81.4 gram sample of ethyl alcohol contains 0.002 gram of water. The amount of pure ethyl alcohol to the proper number of significant figure is. टोटल जो अल्कोहल का सैंपल है उसका मास है 81.4 ग्राम, जिसमें से वाटर है 0.002 ग्राम। तो इसको जब हम माइनस करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 81.398 ग्राम। इतना है इसमें प्योर अल्कोहल है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज जूल पर पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। सो देखो हम जूल को क्या लिख सकते हैं? जूल को एनर्जी लिख सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पैरामीटर लिखें, इनका यूनिट्स लिखें तो फोर्स क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस हो गई मीटर। नाउ पास्कल क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यहाँ पे यूनिट लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जूल डिवाइडेड बाय पास्कल, तो क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया मीटर क्यूब। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द प्रीफिक्स ज़ेप्टो स्टैंड्स फॉर। सो ज़ेप्टो किसके लिए डिस्क्राइब होता है? 10⁻⁻21। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0 है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है इसलिए वो काउंट होंगे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ पी है, क्यू है और आर की वैल्यूज गिवन है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो पी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। क्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। और आर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन
बी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 60.0001। सो जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? बी 6। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 4 यहाँ से और 60 के 2। क्लियर। नेक्स्ट है एक सैंपल है जिसको 2 वेइंग बैलेंस पे हमने बैलेंस किया है और हमारे रिजल्ट आए हैं 3.929 और दूसरा है 4.0। तो सैंपल का जो वेट है उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो देखो जो अभी जितना भी ऑप्शन है, ऑप्शन में 3 की सीरीज में है, तो देखो ये जो है इसको हम एक्यूरेटली कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? 3.9 और ये 2 है जो लास्ट का है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 9 है, ग्रेटर देन 5 है तो 2 के अंदर 3 ऐड हो जाएगा तो 3.93। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि एक सब्सटेंस है, जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। सेम ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, NO2 बना रहा है, N2O3 बनाएगा, N2O5। तो अगर हमने सिर्फ नाइट्रोजन की जो अमाउंट है कॉम्पोजिशन उसको फिक्स कर दिया तो जो बाकी ऑक्सीजन है वो उसका जो रेशियो है वो होल नंबर में आएगा। इसीलिए इसके अंदर जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का आंसर है ए। नेक्स्ट है अगर हमारे पास ए ऑक्साइड है जिसके अंदर 1 ग्राम ऑक्साइड है ए, सो ए है, ए के अंदर ऑक्सीजन है, ए टोटल कितना है जो ऑक्साइड है ए का वो है 1 ग्राम, जिसमें से 0.5 ग्राम तो ए है, तो ऑक्सीजन कितना बना? ये भी 0.5 ग्राम है क्योंकि पूरा जो मेटल का ऑक्साइड है 1 ग्राम का है। सेम ऐसे ही दूसरा जो है उसमें 1.6 ग्राम है ए और टोटल जो ऑक्साइड है वो है 4 ग्राम का, तो यहाँ से ये कितना आ गया? 2.4 ग्राम। तो जब इसको हम देखेंगे तो ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है? दिस एक्सप्लेन्स मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जो ए है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में दूसरे कंपाउंड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का था तो कार्बन के साथ CO की फॉर्म में भी अटैचमेंट हो सकता है, CO2 भी बन सकता है। सेम ऐसे ही ए का ऑक्साइड के साथ में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। Among the following pairs of compounds, the one that illustrate law of multiple proportion. So answer is option C. कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। उनका जो रेशियो है कार्बन का और ऑक्सीजन का फर्स्ट में ऐसे है, सेकंड में ऐसे है। तो कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का जिसमें कैल्शियम की कॉम्पोजिशन, कैल्शियम बता रखा है 40% है, कार्बन 12% और ऑक्सीजन है 48%। अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है then the weight of calcium in 4 gram of sample of calcium carbonate obtained from other source will be। कैल्शियम कितना है? 40% है और जो सैंपल है वो कितना है? 4 ग्राम का है, तो इसके अंदर जो कैल्शियम का वेट कितना हो गया? 1.6 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगर हमारे पास n ग्राम ऑफ सब्सटेंस है x है वो है n ग्राम और वो रिएक्ट करता है y के साथ जो है m ग्राम और यहां से ये फॉर्म करता है r जो है p ग्राम और s जो है q ग्राम। तो अगर ये कौन से रो को फॉलो करेगा? यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे तो रिएक्टेंट का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो n प्लस m दैट विल बी इक्वल टू p प्लस q। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो 12 ग्राम ऑक्सीजन है, 12 ग्राम कार्बन है दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम। सो यहाँ से हमारा CO2 कितना बना है? 44 ग्राम बना है। अब रिएक्टेंट का मास का अगर टोटल करेंगे तो 44 ग्राम बना है और उतना ही हमारा प्रोडक्ट बना है। सो कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है? ऑप्शन ए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय 2 कंपाउंड्स। वो कौन कौन से कंपाउंड है? सल्फर का ही डाइऑक्साइड है और सल्फर का ही ट्राइऑक्साइड है। ये क्या कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जिबिट कर रहा है। नेक्स्ट है एक कंपाउंड है A जिसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन है, वो कंबाइन करती है 0.57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एक कंपाउंड है A
उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम अमाउंट लिख लेते हैं। इसमें कितना है 1 ग्राम, कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है 0.57 ग्राम के साथ। सेकंड इज बी जिसमें 2 ग्राम नाइट्रोजन है कंबाइंस विद 2.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड इज सी दैट इज 3 ग्राम कार्बन है, मतलब 3 ग्राम नाइट्रोजन है दैट कंबाइंस विद 5.11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? सो दिस फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब एक ही 3 कंपाउंड्स है, तीनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड बना हुआ है और तीनों की प्रोपोर्शन दी हुई है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is hydrogen combines with oxygen to form H2O in which 16 gram of oxygen combines with 2 gram of hydrogen. So अगर इसको हम देखें, देखो ये क्वेश्चन कैसे है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और यहाँ से फॉर्मेशन हुई है H2O की, जिसके अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ये कितना रेशियो हो गया 1:8 हो गया। नाउ जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट की है किसके साथ में, कार्बन के साथ में, और यहाँ से फॉर्मेशन हुई है CH4 की। तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 6 ग्राम कार्बन है। तो अगर हम इसका सिंप्लीफाई रेशियो ले, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो यहाँ से देखें तो ये क्या आ गया 1:3 आ गया। अब जो C और O है जो आपस में कंबाइन करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, C का रेशियो होगा 3 और O का रेशियो होगा 8। तो 3:8 में करेंगे। C और O का रेशियो क्या होगा 3:8 के अंदर करेंगे। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन उनमें 3:8 देखते हैं। देखो जो फर्स्ट है 3:8 है, 3:8 में कितना होता है 6 और 16 की टर्म में भी कर सकते हैं या फिर 12 और 32 की टर्म में भी कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में ताकि वाटर बने, और 6 ग्राम कार्बन के साथ में कंबाइन करेगा ताकि मीथेन बने। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन आर कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसमें एग्जैक्टली ये बता दिया है कि कार्बन है वो 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम कंबाइन किए हैं। तो ये कौन से लॉ को एग्जिबिट करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ को। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलिमेंट है जिसके 2 ऑक्साइड्स है जिनके अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक के अंदर 53.33 है, दूसरे में 36.33 है। तो कौन से लॉ को फॉलो करता है, दिस फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, सो वो इक्वल होती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होती है। सल्फर है वो 2 क्लोराइड बनाता है H2Cl2 और HCl2, इक्विवेलेंट मास निकालना है HCl2। तो देखो एटॉमिक वेट कितना है सल्फर का, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ हम क्या देखते हैं, सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है 2 होती है वैलेंसी। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी, तो वैलेंसी कितनी होगी 2। अब जो इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट वेट है वो किसके इक्वल होता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर वेट या एटॉमिक वेट वो कितना है, मोलर वेट 32 और एन फैक्टर मतलब वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो ये कितना आ गया 16। क्लियर। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आया हमारे पास में दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सल्फेट है मेटल का जिसके अंदर 9.87% मेटल है। ये जो मेटल है दिस इज आइसोमॉर्फ्स विद जिंक सल्फेट डॉट H2O, मतलब मेटल है उसका सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर है बट जिंक की जगह मेटल होगा। तो आइसोमॉर्फ्स है इसलिए हम इसको ऐसे लगाएंगे कि मेटल इस तरीके ये फॉर्मूला होगा मेटल का। तो एटॉमिक वेट निकालना है, तो सबसे पहले तो MsO4.7H2, इसका अगर मोलर मास लगाएं तो कैसे होगा, M को लिख सकते हैं M, सल्फर का मास कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है और 4 ऑक्सीजन है तो 64 प्लस 7 इंटू 18 वाटर का मास हो गया। सो ये टोटल हो गया M प्लस 222। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका पूरे का जो मास है दैट इज इक्वल टू M प्लस 222। नाउ परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है, परसेंटेज ऑफ मेटल है 9.87। सो वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ मेटल दैट इज M डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है M प्लस 222 इंटू 100।
सो जब इस पूरे को सोल्व करेंगे, जब हम यहाँ से m कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 24.3। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 ml NaOH सॉल्यूशन है और 10 ml ऑफ 10 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक NaOH और एक लिखा H2SO4। NaOH का कितना है 100 ml सॉल्यूशन है 1 मोलर, और जो H2SO4 है उसका 10 नॉर्मल सॉल्यूशन है 10 ml। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, अगर मोलैरिटी दे रखी है तो n फैक्टर इंटू m इंटू वी निकालेंगे, अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो n इंटू वी निकालेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो n इंटू n फैक्टर। ये 3 फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के। तो देखो जो NaOH इसकी मोलैरिटी गिवन है तो NaOH के n फैक्टर से निकालेंगे m इंटू वी। n फैक्टर है 1 क्योंकि NaOH उसकी बेसिसिटी 1 है, एक OH देता है, m हो गया 1, और यहाँ से ये कितना है 100 बाय ये ml है, तो यहाँ से हम 100 बाय 1000, सो ये कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर। ना जो H2SO4 है उसमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है तो n इंटू वी करेंगे, n हो गया 10, v कितना है 10 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे सो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 0.1। तो दोनों ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हैं, मतलब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी न्यूट्रल। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, तो 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, देखो 1 मोल है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 22.4 लीटर, मतलब इक्विवेलेंट टू नहीं इक्विवेलेंट टू। क्लियर। तो 1 मोल है CH4 का, उसके अंदर अगर हमें हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, जितने मोल है इनटू Na, ये कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, और हाइड्रोजन ऑलरेडी कितने हैं 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1 इंटू 4 इंटू Na। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है। दूसरा है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल है उसके अंदर 4 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही है क्योंकि 1 मोल इतना ये है, इसमें 12 ग्राम तो कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, सो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। थर्ड है इतने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो कितने के बराबर है Na के ही बराबर है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। 3 ग्राम कार्बन है, ये भी रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2O3 का, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट का जो एक जनरल फॉर्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर कोई रिएक्शन है, अगर एसिड है या बेस है तो n फैक्टर क्या होगा एसिडिटी या बेसिसिटी, या फिर अगर कोई एटम होगा तो उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर कोई आयोनिक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी n फैक्टर। तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हुआ S4O6 2 नेगेटिव। तो यहाँ से देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x को कैलकुलेट किया तो आ गया +2। यहाँ पे ये कितना है 4x, सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आया यहाँ पे 2.5, सो दिस इज 2.5। चेंज कितने का है n फैक्टर क्या होगा, चेंज है 0.5 का, और हमें निकालना किसका है इस मॉलिक्यूल में सल्फर कितने हैं 2, तो चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम जिसके भी निकालने हैं, तो n फैक्टर कितना आ गया 1। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल इक्विवेलेंट वेट है दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि n फैक्टर है 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हमने टाइट्रेट किया है अमोनियम फेरस सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम परमैंगनेट का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, देखो पोटेशियम परमैंगनेट होता है MnO4, ये कन्वर्ट होगा Mn2 पॉजिटिव में। तो हम क्या करें, पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैग्नीज जो है दोनों साइड 1 है। अब ऑक्सीजन के लिए हम वाटर यूज करेंगे, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, इसलिए हमने 4 वाटर लगाया। अब हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे H+ और फिर चार्ज बैलेंस करेंगे, तो चार्ज हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज इक्वल टू
मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो मोलिकुलर वेट कितना है m और n फैक्टर है 5, सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसको एक और मेथड है, देखो पीएनबी बैंक हमने पढ़ा है, पीएनबी, उसकी जगह हम कर लेते हैं एएनबी, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो इसमें 531 ये इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। तो अगर पूरी बैलेंस रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो इतना याद कर सकते हो कि एसिडिक मीडियम में 5 होगा, न्यूट्रल में 3 होगा और बेसिक में 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट है बोरोन है, उसके दो आइसोटोप हैं। एक है जो बोरोन 10 जिसका मोलर मास है वो है 19% और एक बोरोन 11 जिसका मोलर मास है वो है 81%। तो एटॉमिक वेट कितना होगा? सो एटॉमिक वेट अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें परसेंटेज दे रखे तो परसेंटेज इनटू मास, मास 1 प्लस परसेंटेज भी पहले की, दूसरा है परसेंटेज सेकेंड इनटू मास सेकेंड। अगर ऐसे 3-4 जितने भी दे रखे हैं आगे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इसमें दो ही आइसोटोप है तो पहला कितना है 19% है और कितना मास है 10, प्लस दूसरा कितना है, दूसरा है 81% है और 11 डिवाइडेड बाय 100। इस पूरे को सोल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 10.81। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 और 0.1 मोलर NaCl को अगर हमने मिक्स किया। क्या क्वेश्चन है कि AgNO3 लिया हमने 0.1 मोलर और V वॉल्यूम में लिया और इसके अंदर हमने NaCl है उसको मिक्स किया 0.1 मोलर VmL। क्लियर। दोनों को अगर मिक्स किया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2V। क्लियर। तो अगर हम इसमें ऐसे चेक करते हैं देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, एन फैक्टर इंटू एम इंटू वी। एन फैक्टर कितना है AgNO3 में एक ही Ag और एक ही NO3 तो 1, मोलैरिटी 0.1 इंटू वी तो कितना आ गए 0.1 V। सेम ऐसे ही Cl का निकालेंगे तो उसका भी सेम आएगा, लेकिन हमें सिर्फ नाइट्रेट की बात करनी है इसलिए हमने सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले नाइट्रेट के। अब देखो जो AgNO3 है वो डिसोशिएट करेगा किसमें Ag प्लस में प्लस नाइट्रेट आयन में। तो अगर ये 0.1B है तो ये भी कितना होगा 0.1B, ये भी कितना होगा 0.1B। ये इनिशियली था। तो इनिशियली अब देखो जो फाइनल क्या निकाले हमें कॉन्सेंट्रेशन निकाले। मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और AgNO3 का तो एन फैक्टर 1 ही है तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हैं तो ये 0.1B लिख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी होगी फाइनली कितनी है 2V। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोलर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितने एटम प्रेजेंट है, एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ से वाटर में कितने हैं 3 तो एटम्स है, 2 H और एक O और वो कितने हैं 5 टाइम्स है। तो इन सबको जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है एक मेटेलिक क्लोराइड है जिसका मास है 74.5 ग्राम, उसमें क्लोरीन इतना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर क्लोराइड की टर्म में बात करें, मेटेलिक क्लोराइड की टर्म में, तो वो कैसे निकलेगा दैट इज मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो जो टोटल मेटेलिक क्लोराइड है उसके अंदर टोटल इतना है मेटेलिक क्लोराइड, क्लोरीन इतना है तो मेटल कितना हो जाएगा, मेटल हो जाएगा 74.5 माइनस 35.5। सो ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया 39 ग्राम। अब इसकी वैल्यू पुट करो, मेटल कितना है 39 ग्राम, क्लोरीन कितना है 35.5 और 35.5 हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये कितना आ गया 39 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने का इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन, ये फॉर्मूला है हमने थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। क्लियर। सेम ऐसे एक मेटल ऑक्साइड का भी एक फॉर्मूला है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है पूरा। नेक्स्ट है 7.5 ग्राम है गैस है, वो 5.8 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। तो गैस कौन सी होगी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखो जो भी गैस है हमने क्या पढ़ा है कि 1 मोल इज इक्वल टू
मोलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये इक्वेशन पड़ी है। अब देखो मोल्स है, अगर मैं ग्राम के टर्म में भी मोल निकालो और वॉल्यूम से भी मोल निकालो तो बराबर आने चाहिए। ग्राम के टर्म में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम के टर्म में अगर मोल्स निकालते तो क्या आता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी है 22.4। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यहाँ से जब मास निकालेंगे तो मास आ जाएगा हमारे पास में 30 ग्राम। अब इनमें से जो भी ऑप्शन है जिसमें मास 30 ग्राम है वो हमारा आंसर होगा। तो देखो जो फर्स्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन हो गया 7, नाइट्रोजन हो गया 14 और ऑक्सीजन हो गया 16। तो ये हो गया 30 ग्राम। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर। तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स इनटू, देखो अमोनिया के अंदर, पूरे अमोनिया के अंदर हो गया ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो इनटू जितने भी एटम है, कितने एटम है 4 है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई बाय 4। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 4.25 डिवाइड बाय 70 इनटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 10⁻23 इंटू 4। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1 लीटर गैस है एसटीपी के ऊपर जिसका इतना वेट है। तो ये कौन सी गैस के लिए पॉसिबल है, सेम वैसे ही जैसे हमने किया था, नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, वॉल्यूम के टर्म में हम क्या लिखते हैं, तो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम से जो कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास कितना आ गया, यहाँ से हो गया 1.16 इंटू 22.4। इसको जब कैलकुलेट किया सो दिस कम्स आउट टू बी 26 ग्राम। अब ये जितने भी ऑप्शन है इनमें जिनका मोलर मास 26 ग्राम है वो हमारा आंसर है। तो C2H2 में कितना हो गया 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 26। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी सबका भी हम चेक करेंगे तो हमारा 26 आंसर नहीं आएगा। सो इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। वेपर डेंसिटी 11.2 है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 गैस ऑफ 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एटीपी विल बी। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी है 11.2, तो 2 इंटू 11.2, तो वेपर डेंसिटी आ गई 22.4। सो यहाँ से ये जो मोलर मास आ गया 22.4। अब क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बतानी है 11.2 गैस ने जितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। तो हम क्या देखते हैं कि मोलर मास को हम इक्विवेलेंट करते हैं 22.4 वाली लाइन से। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है इसलिए हम वॉल्यूम को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो जब मोलर मास कितना था, जब मोलर मास था 22.4, जब मास था 22.4 ग्राम मास था, तो उस टाइम वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी थी, दैट वाज 22.4 लीटर। जब ये 1 ग्राम होगा तो कितनी होगी 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 1। और जब ये 11.2 ग्राम होगा तो उस टाइम वॉल्यूम कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 11.2। सो ये हो गया 11.2 लीटर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का। सो जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है COOH.2H2। सब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मोलर मास कितना आता है इसका 126 ग्राम। एन फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि डाई बेसिक है 2 प्रोटॉन देती है 2 H प्लस देती है। तो इक्विवेलेंट वेट कितने के इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट है 126, एन फैक्टर है 2, सो ये कितना आ गया 63। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। इक्विवेलेंट वेट है किसी एलिमेंट का 4 और इसके क्लोराइड की जो वेपर डेंसिटी है वो है 59.25। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट निकालनी है। तो वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट।
तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। वेपर डेंसिटी कितनी है, 2 इंटू 59.25। इक्विवेलेंट वेट कितना है, एलिमेंट का है 4 प्लस क्लोराइड बोला हुआ है उसका, तो क्लोराइड का कितना होता है 35.5। जब यहां से सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.25 ग्राम है सॉलिड डाइबेसिक एसिड है जिसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो मोलर मास निकालना है। तो हमें एसिड गिवन है और बेस गिवन है। जो एसिड है वो कितनी है, 1.25 ग्राम है, डाइबेसिक है इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2। बेस है वो कितना है, 0.25 मोलर है, एन फैक्टर कितना है 2 है क्योंकि BaOH ट्वाइस है, एन फैक्टर 2 है, 2 OH देगा ये, और वॉल्यूम कितनी है 25 ml। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, बेस के। तो देखो एसिड किसके टर्म में दे रखी है, मास और एन फैक्टर के टर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स n इंटू एन फैक्टर भी होता है फॉर्मूला, वो लिखेंगे, दिस इज फॉर एसिड। और बेस के लिए क्या लिखेंगे, मोलैरिटी के टर्म में, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है तो n इंटू एन फैक्टर इंटू m इंटू b, दिस इज फॉर बेस। नाउ एसिड का नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1.25 गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर हो गया 2। एन फैक्टर BaOH ट्वाइस का कितना है 2 इंटू मोलैरिटी 0.25, वॉल्यूम हो गई 25 ml है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो जब हम यहाँ से m कैलकुलेट करेंगे सो जो हमारा m आएगा दैट इज 200। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑक्साइड है मेटल का जिसमें 32% ऑक्सीजन है। तो मेटल कितना है, 100 माइनस 32 कितना हो गया, 68 हो गया। अगर 32 ग्राम बोलेंगे तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको 68 ग्राम बोलेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो स्टैंडर्ड होता है 8। तो यहाँ से मास ऑफ मेटल कितना है 30, मास ऑफ मेटल है 68, मास ऑफ ऑक्सीजन है 32, यहाँ पे हो गया 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 17 ग्राम। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होता है, H2O। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने, मतलब एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na। तो एक मोल मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na। तो हम लिख सकते हैं कि जब Na मॉलिक्यूल्स थे हैज मास, तब मास कितना था 18 ग्राम। और जब एक मॉलिक्यूल होगा तो कितना होगा 18 बाय Na। 18 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻26। पहले -23 ग्राम। अब हमारा जो आंसर है वो किलोग्राम में है, तो 3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1.24 ग्राम पी है इज प्रेजेंट इन। तो 1.24 ग्राम पी है वो इतने सैंपल में प्रेजेंट है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं पी की परसेंटेज क्या होगी, पी कितना प्रेजेंट है 1.24, कितने कंपाउंड में है 2.2 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 56.36% हो गई। यानी कि पी की जो परसेंटेज है 56.36 है। अब बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में फास्फोरस की परसेंटेज निकालते हैं, एटम्स के टर्म में निकाल देते हैं, परसेंटेज सेम ही आएगी यहाँ पे। तो फास्फोरस की परसेंटेज कितनी है, कितने फास्फोरस है 4, टोटल कितने हैं 7 है, 4 फास्फोरस 3 सल्फर इंटू 100, ये आएगा 57.14% आया। P2S2 में अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2/4 इंटू 100, ये आ जाएगा 50%। सेम ऐसे P2S4 में 2/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.3%। सेम ऐसे PS2 में निकालेंगे तो 1/3 इंटू 100, so this is 33.3%। जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 2 एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स के ए और बी। ए का है 40 ग्राम और 80 बी का है 80 एटॉमिक वेट है। जो ए है वो एक्स एटम कंटेन करता है और जो बी है मतलब ए के जो एक्स एटम है एक्स ग्राम है वो वाई एटम्स कंटेन करता है। देखो इसको समझते हैं पहले करना क्या है। देखो ए और बी, ए कितना है 40 और ये कितना है 80, ये क्या है इसका एटॉमिक वेट जो हमें गिवन है। नेक्स्ट है नाउ ए का मास कितना है। ए का मास है, ए जो हमें गिवन है एक्स ग्राम है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, तो एक्स का जो ए का 40 ग्राम है दैट इज इक्वल टू उसके एटॉमिक वेट और वो कितने के इक्वल है Na एटम्स के। तो हम कैसे निकालेंगे अगर नंबर ऑफ हमें एटम निकालने हैं कि जो 40 ग्राम था एटॉमिक वेट, तो उस टाइम एटम कितने थे, कंटेन्स एटम इज इक्वल टू Na। जब 1 ग्राम होगा तो कितना होगा Na/40 और जब x ग्राम होगा तो कितना होगा Na/40 इंटू एक्स। और ये पूरी टर्म है, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए और उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने के इक्वल है, y के इक्वल है। सो Na/40 इंटू एक्स इज इक्वल टू पूरा y है। ये हमने पहले यहाँ से फाइंड आउट किया है। सिमिलरली अगर b के लिए करें तो b के क्या है, जब मोलर मास b का 80 ग्राम था, 80 ग्राम कंटेन्स कितने एटम्स, एटम्स इज इक्वल टू Na। 1 ग्राम कितना होगा Na/80 और हमें कितना बोला हुआ है 2x ग्राम, तो 2x ग्राम जब होंगे तो कितने एटम्स होंगे Na/80 इंटू 2x। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक तरीके से Na/40 इंटू एक्स और ये पूरी टर्म कितने के बराबर है, इक्वेशन 1 से y के बराबर है, तो ये पूरा जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू y। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट है, उसको हमने डिकम्पोज किया है। तो बेरियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो हमें मिलेगा बेरियम का ऑक्साइड प्लस CO2। अब क्या बोला है कि बेरियम कार्बोनेट कितना था 9.85 ग्राम, तो हमें CO2 की वॉल्यूम निकालनी है। तो बेरियम कार्बोनेट का वैसे अगर मोलर मास निकालने तो कितना आता है, बेरियम कार्बोनेट का मोलर मास आता है 137, तो बेरियम कार्बन हो गया 12 और 48 हो गया जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है, टोटल मिला के हो गया 197 ग्राम, 197 ग्राम। तो हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ से 197 जब ग्राम थे तो CO2 कितना बन रहा है 1 मोल बन रहा है ना। जब भी एक बेरियम कार्बोनेट 1 मोल था तो CO2 भी 1 मोल था। तो जब 197 है तो अब उस टाइम बोल सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में 22.4 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जब 197 ग्राम बेरियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस CO2 कितनी 22.4 लीटर। तो अगर हम 1 ग्राम में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 22.4 डिवाइडेड बाय 197 और हमें दे कितना रखा है 9.85 में हमें कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज 22.4 डिवाइडेड बाय 197 मल्टीप्लाई बाय 9.85। सो ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे सो ये आ गया 1.12 लीटर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na एवोगाड्रो नंबर है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए 4.2 ग्राम में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 14, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है तो ये कितना आ गया 0.3 मोल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कितना है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं N3 माइनस की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी 2,8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0.3 इंटू Na इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 2.4 इंटू Na। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, तो अगर इसका मोलर मास निकाले हम तो कितना आ जाएगा मोलर मास इसका 249.5 ग्राम। कॉपर है वो 63.5 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन है वो 16 है और वाटर का कितना है 18। तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 249.5 ग्राम आ जाएगा। अब हमें मास निकालना है और मॉलिक्यूल्स गिवन है।
तो मास निकालना है तो मास को राइट हैंड साइड में रखेंगे। जब Na मॉलिक्यूल्स थे हैज मास, तो उस टाइम मास कितना था हमारा 249.5 ग्राम। जब एक मॉलिक्यूल है तो कितना होगा 249.5 डिवाइड बाय Na की वैल्यू रख लेते हैं 6.02 10⁻23। और जब 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है तो उस टाइम हमारा मास कितना आएगा 249.5 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 4.144 ग्राम। सो जो करेक्ट आंसर है इसके अप्रोक्स में आंसर कौन सा है करेक्ट सी। सो करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है 1.520 ग्राम है हाइड्रोक्साइड का ऑफ अ मेटल ऑन इग्निशन गिव इतना ग्राम ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो निकालना है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब ये जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, मेटल का वेट और हाइड्रोक्साइड का वेट। सेम ऐसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोक्साइड का जो वेट है वो कितना है 1.520 है। ऑक्सीजन का वेट, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है 0.995 है। मेटल का वेट हो गया x, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है मास 17, मेटल का हो गया x, ऑक्सीजन का मास कितना होता है इक्विवेलेंट में वेट कितना होता है 8। तो यहाँ से जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होता है कि मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू टी। I इंटू टी को हम Q भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500। मास कितना है 1, मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का 14, और यहाँ पे हमने Q लिखा है। n फैक्टर कितना है 3, क्योंकि चार्ज इसमें 3 लिखा हुआ है, इंटू 96500 से जो यहाँ से Q जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2678.57 कूलम। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है Cp और Cv का रेशियो है 1.4। तो Cp/Cv ये रेशियो है 1.4। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे Cp/Cv का रेशियो अगर 1.4 है तो मतलब गैस कैसी है, डायटोमिक गैस है। और अगर यही रेशियो 1.6 आता है तो हम बोलते हैं गैस कैसी है, मोनोएटोमिक है। तो ये जो रेशियो है ये फिलहाल हमें डायटोमिक गैस के नेचर के बारे में बता रहा है कि गैस के अंदर 2 एटम्स है। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है इसमें कि नंबर ऑफ एटम निकालने हैं 11.2 लीटर के अंदर। तो देखो जब 22.4 लीटर होता है तो उस टाइम नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, गैस कंटेन मॉलिक्यूल कितने होते हैं Na, और अगर उसमें हम एटम से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने होंगे एटम्स होंगे, क्योंकि डायटोमिक गैस इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 पे होगा तो कितना होगा Na/2 डिवाइडेड बाय 22.4, और अगर 11.2 लीटर से अगर निकालेंगे तो कितना होगा Na/2 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा Na एटम्स, और Na की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 6.02 × 10⁻23। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। What should be the equivalent weight of phosphorus acid if phosphorus, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास दे रखा है। तो phosphorus acid क्या होती है H3PO3। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये होता है इसमें 2 OH होंगे और 1 H होंगे। तो जो OH वाला पोर्शन होगा वहीं से प्रोटॉन रिलीज होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये डायबेसिक है। तो n फैक्टर हो गया इसका 2। ना अगर इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस का मास 31 प्लस
3 इंटू 16, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे। सो मोलर मास आएगा हमारे पास 82 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मोलर वेट कितना है 82, एन फैक्टर है 2, तो ये कितना आ जाएगा 41। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल निकाल एट एनटीपी इन 1 ml आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो अगर 22.4 जब लीटर होती है उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं Na, तो हम सीधा यूनिटरी मेथड यूज करेंगे क्या कि जब 22.4 लीटर है तो इसको हम ml में कन्वर्ट करें तो 22.400 जब ml होगा गैस कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na। तो अगर 1 ml में होगा तो कितना होगा Na डिवाइडेड बाय 22400। तो Na कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400। इसको कैलकुलेट करेंगे सो कितना आएगा 2.68 इंटू 10⁻19। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट है 0.18 ग्राम की, उसका एटॉमिक वेट निकालना है। तो ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, एक डायरेक्ट फॉर्मूला कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कितना होता है 6.4। एटॉमिक वेट हमें निकालना है, स्पेसिफिक हीट हमारे पास गिवन है 0.16 इज इक्वल टू 64। तो एटॉमिक वेट है दैट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 0.16। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H22 इज। तो यहाँ से पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 12 इंटू 60 प्लस 122 इंटू 1। से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 842 ग्राम। तो इतने मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उस टाइम कितना होता है वेट, मोलर वेट के बराबर, दैट इज 842 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 842 डिवाइडेड बाय Na। इसको सॉल्व करेंगे 842 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.39 इंटू 10⁻21 ग्राम। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन। सो इथाइलिन का हमें कंबशन करना है। इथाइलिन क्या होता है C2H4, इसका हमें कंबशन करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करना है। हमें मिलेगा CO2 प्लस H2। पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, बाद में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसलिए कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने की सबसे बढ़िया टेक्निक यही है कि पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ना यहाँ पे देखो C2H4 का मोलर मास कितना है 24 प्लस 4 दैट इज 28 ग्राम। ठीक है, तो जब 28 ग्राम C2H4 था तो उस टाइम हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए था, तो हम लिख सकते हैं कि जब 28 ग्राम इथाइलिन रिएक्ट्स विद O2 कितना, O2 इज इक्वल टू 3 इंटू 32। तो 1 ग्राम में एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 28, और हमें दे कितना रखा है 2.8 किलोग्राम, वो कितने के साथ करेगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 2.8। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.6 किलोग्राम। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अमोनिया को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पूछा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी वॉल्यूम होगी जो रिक्वायरमेंट होगी, कब 100 ml 2.5 अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, कितना दे रखा है 100 ml, और मोलैरिटी कितनी 100 ml को हम 100 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है
डेंसिटी 1 होगी, ठीक है, और मोलैरिटी कितनी है 2.5 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, दैट इज m इंटू 100, दैट इज 100 क्या है इसका जो मास है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.25 मोल्स। अब जो एक मोल है वो कितनी वॉल्यूम देता है, अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ NH4OH गिव्स अमोनिया कितना 22.4 लीटर, तो यहां से 0.25 मोल कितना देगा, दैट विल बी इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई बाई 0.25। जब इसको सोल्व करेंगे सो आ जाएगा 5.6 लीटर। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम की जिसकी वैलेंसी 2 है वो 4 ग्राम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम की वैलेंसी बतानी है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंट वेट है ब्रोमीन का वो 1 है, मतलब 80 है। हाइड्रोजन ब्रोमीन 1 ग्राम है वो 80 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन कितना है 80 ग्राम है। सेम ऐसे ही अब कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा ब्रोमीन और वहां से हमें कोई कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कितना है 4 ग्राम ब्रोमीन है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ में, ठीक है। तो 4 ग्राम रिएक्ट किसने के साथ कर रहा है 1 ग्राम के साथ, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम का। जब 4 ग्राम ब्रोमीन है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद कैल्शियम कितना 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/4, और 80 ग्राम में हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका, कैल्शियम का, तो कितना आ गया 20। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इक्विवेलेंट वेट निकालना है MnSO4 इज हाफ ऑफ मोलिकुलर वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट। तो हमें क्या देखना है कि मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, इसका क्या मतलब है कि n फैक्टर कितना है 2 है, n फैक्टर 2 है मतलब 2 का चेंज हुआ है, ठीक है। तो MnSO4 और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। Mn2O3 के अंदर अगर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +3। MnO2 के अंदर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +4। MnO4 में कितनी आ जाएगी +8। MnO4 2 माइनस में कितनी आ जाएगी +6। चेंज कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, तभी n फैक्टर 2 होगा, ठीक है। चेंज कितने का 2 में, 2 का चेंज किस में है +2 से जब +4 में गया, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100 ml फॉस्फीन ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। तो जो फॉस्फीन है वो हमें प्रोड्यूस करके वो हमें देती है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। कितनी फॉस्फीन 100 ml, यहाँ से 2 फॉस्फोरस मिले और हाइड्रोजन मिले 3, ठीक है। तो जब देखो जब ये फॉस्फीन 2 था 2 ml था, तो हाइड्रोजन कितना मिला था 3 ml, रेशियो से हम देख सकते हैं फॉस्फोरस तो सॉलिड है। तो जब ये 100 ml होगा, जब 2 ml था फॉस्फीन उस टाइम पे H2 कितना था 3 ml, तो जब ये 1 होगा तो कितना हो गया 3/2, और जब ये 100 होगा तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 100, तो कितना आ गया ये 150 ml। तो बाद में जो हमारे पास कितनी वॉल्यूम हो गई 150, बाद में हो गई, शुरू में कितनी थी 100, तो चेंज कितने का हो गया 50 का, तो 50 ml क्या हो गया इंक्रीज हो गया। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 ग्राम मैग्नीशियम है, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बतानी है। तो 12 ग्राम पहले तो मैग्नीशियम है उसको हमने एक एसिड के साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ से क्या बना MgCl2 + H2। 12 ग्राम है ये रिएक्ट किया है, तो हमें क्या निकालनी है H2 की जो वॉल्यूम है वो निकालनी है। जब ये मैग्नीशियम 4 ग्राम था, जब मैग्नीशियम 24 ग्राम था, रिएक्ट्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन कितनी बनाई थी उस टाइम पे 22.4 लीटर। तो जब 1 होगा तो कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 24, और जब 12 होगा तो कितना होगा ये
22.4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 12। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से किसका लीस्ट मास है? तो सबसे कम मास कितना है, किसका है? देखो 2 ग्राम एटम्स का मतलब क्या है कि 2 ग्राम एटम्स है, मतलब 2 क्या है इसके मोल है, ये क्या है मोल है। तो मास कितना आ जाएगा 2 इंटू 14 यानी कि 28 ग्राम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास दैट इज गिवन मास हो गया 28 ग्राम। 3 इंटू 10⁻28 एटम है, इसके अंदर मास कितना होगा? एटम है एक इसके कार्बन के, तो सबसे पहले कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कितने आ जाएंगे? जो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है डिवाइडेड बाय जो टोटल एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, मोल आ गया। और अगर मास निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/2 और मोलर मास कितना है कार्बन का 12, तो कितना आ गया ये 6 ग्राम। क्लियर। 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने होते हैं 32 ग्राम होते हैं। सिल्वर का ऑलरेडी गिवन है, तो लीस्ट मास किसमें है? बी, कार्बन का जो है उसके अंदर लीस्ट मास है। जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन है उसका मोलर मास दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है कि नाइट्रोजन है 28.9% है, तो नाइट्रोजन के एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मास ऑफ नाइट्रोजन है 28.9% है। ये किसका? कैफीन का जो टोटल मास का, तो 194 का, तो कितना आ गया यहाँ से 56.066 के आ गया हमारे पास में नाइट्रोजन। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालें सो दैट विल बी इक्वल टू जो मास आया है 56.066, एक एटम का मास कितना होता है 14, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो मतलब इसमें नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास 4 नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है 400 मिलीग्राम आयरन का कैप्सूल है, उसमें 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेरेट है। आयरन की परसेंटेज कितनी हो? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना है 170 ग्राम। तो 170 ग्राम जो 170 ग्राम ओ फेरस फ्यूमेरेट कंटेन्स आयरन कितना है इसमें 56 है, क्योंकि आयरन का मोलर मास कितना है 56। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक आयरन है तो कितना हो गया 56 ग्राम। और 100 मिलीग्राम एक में कितना होगा 56/170। और 100 मिलीग्राम अगर सैंपल है तो उसके अंदर कितना होगा 56/170 इंटू 100। सो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.9 मिलीग्राम। अब परसेंटेज निकालनी है किसकी? आयरन की। आयरन प्रेजेंट कितना है 32.9 मिलीग्राम और टोटल सैंपल कितना है 400 मिलीग्राम का इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो 8.2%, जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एलिमेंट whose an atom has mass of इतना kg। तो एक एटम का मास कितना है इतना, तो अगर n एटम्स का मास निकालेंगे तो हमारा मोलर मास आ जाएगा। तो 1 atom has mass is equal to 10.86 into 10⁻⁻26 किलोग्राम है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 10.86 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और अगर हम Na एटम्स का निकालें, Na एटम हैज मास, तो कितना होगा Na एटम्स का मास, तो मल्टीप्लाई बाय ये जो मास है 10.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65.40। तो जो भी ऑप्शन है इनमें जिसका भी मोलर मास 65.40 है वो आंसर है। तो वो किसका आंसर है, वो किसका मोलर मास मैच कर रहा है? जिंक का। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ दिस। तो एक मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और बाहर 2 है, 4 तो यहाँ से हो गए 2 यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक मोल के अंदर 1 मोल कंटेन्स ऑक्सीजन एटम कितना 6, तो 0.3 मोल में कितने होंगे 6 इंटू 0.3
सो दैट विल बी इक्वल टू 1.8। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें CH4 है और C2H4 है, H6 है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। वेट ऑफ 2.24 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर एट NTP विल बी इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, देखो ये दोनों मिक्सचर किस में है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है। क्लियर? तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं कि इन दोनों का जो इक्विमोलर का मतलब क्या है कि हमारे पास में टोटल जो गैस मिक्सचर उस पूरे की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है। तो उसका क्या मतलब है कि 11.2 लीटर ये है और 11.2 लीटर ये है। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर हम इसका मोलर मास देखें, मीथेन का मोलर मास कितना हो गया 16 ग्राम, C2H6 का मोलर मास कितना हो गया 30 ग्राम। तो अगर हम मीथेन के लिए कैलकुलेट करें, मीथेन के लिए जब 22.4 लीटर होती है वॉल्यूम, तो उस टाइम पे जो मास होता है 22.4 लीटर स्टैंडर्ड है ना, तो उस टाइम पे मोलर मास होगा, तो मास कितना होता है 16 ग्राम। तो जब 1 होगा तो कितना होगा 16/22.4, और निकालनी कितनी है 11.2 लीटर में, क्योंकि हमने देखा है कि मोलर है, इक्विमोलिकुलर है, तो ये 11.2 में कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 11.2। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.8 ग्राम। निकालने किस में है, यहाँ पे 1.12 के अंदर। ये जो यहाँ पे जो दे रखा है ना वेट है उसका लीटर कितना है, टोटल वॉल्यूम 11.2 में नहीं निकालनी है, हमें निकालनी किस में है, ये जो यहाँ पे दे रखी है 2.24 है ना, तो 2.24 को हमने क्या किया है हाफ किया है, तो कितना हो जाएगा 1.12। तो ये 11.2 की बजाय 1.12 है, और ये भी कितनी हो जाएगी 1.12 लीटर। तो जब 1.12 हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 ग्राम किसका, मीथेन का। सिमिलरली अगर हम इथेन के C2H6 इथेन के लिए देखें तो कितना है, जब 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है तो उस टाइम मास कितना होता है, मास होता है जो मोलर मास के बराबर होता है 30 ग्राम। तो एक में कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 22.4, और निकालनी कितनी है, निकालनी हमें 1.12 के अंदर। तो उस टाइम पे कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 1.12। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 ग्राम। तो अब अगर टोटल करेंगे 0.8 प्लस 1.5 तो ये कितना आ जाएगा 2.3 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे कि हमें 2.24 लीटर वॉल्यूम में चाहिए, और इस जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या है 50% अगर CH4 है तो 50% C2H6 है। दोनों की जो मॉलिक्यूल है बराबर बराबर है, अगर एक मॉलिक्यूल CH4 का है तो एक ही मॉलिक्यूल C2H6 का है। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने वॉल्यूम दे रखी है उसी के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम इसको हाफ करते थे कि हाफ CH4 ने ऑक्यूपाई की हुई है और हाफ किसने की हुई है, इथेन ने ऑक्यूपाई की हुई है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे करेक्ट आंसर आया है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, इतनी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, अगर वॉल्यूम की टर्म में दे रखा है तो 1.12 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में है। तो इसलिए हम जो सेंटीमीटर 22.4 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड करेंगे। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 3.01 इंटू 10⁻12। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4.4 ग्राम अननोन सैंपल है, वो 2.24 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो गैस कौन सी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर देंगे, मास और वॉल्यूम से जो दोनों नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला इसको इक्वेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर मास के टर्म में निकालते तो कैसे निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22.4। तो यहाँ से जब हम m कैलकुलेट करेंगे तो m आ जाएगा हमारा 44 ग्राम पर मोल, और 44 ग्राम किसका होता है, इनमें से निकालेंगे तो CO2 का मोलर मास होता है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब है कि
22.4 लीटर एयर है उसमें कितना है, 1 मोल है। 22.4 लीटर जो एयर है हैज 1 मोल, तो एक में कितना होगा, 1/22.4। ठीक है, तो ये 1 मोल क्या आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई। तो एक में इतनी मोल ऑक्सीजन आ गई ना। बोला है कि ऑक्सीजन की कितनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, जो वही क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो इसका कितना है, जो मोल्स आए हैं वो कितने हैं, 1/22.4 है ना। ये कितना है, 21% ही इसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, ये जो है यहाँ से है एयर का मोल है, यहाँ से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 21%। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.09375 मोल। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन 8.96 लीटर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो जो 22.4 लीटर होती है गैस, उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं Na। तो अगर 1 होगा तो कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और हमें दे कितना रखा है, 8.96 लीटर दे रखा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 8.96। तो Na की वैल्यू होगी 6.02 10⁻23 इंटू 8.96 डिवाइडेड बाय 22.4। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट है मेटल का 9, वेपर डेंसिटी है 59.25 और एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, वेपर डेंसिटी किसकी है, मेटल के क्लोराइड की। तो सबसे पहले वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी किसके इक्वल होगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है। ठीक है, तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है, 59.25। इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना है, 9 प्लस 35.5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैलेंसी आई 2.66 आ गई। क्लियर, तो एटॉमिक वेट है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, या फिर हम जिसको एन फैक्टर लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कितना था, 9 और वैलेंसी कितनी है, 2.66। सो जब इसको सॉल्व करेंगे सो ये कितना आ जाएगा, 23.9। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट है 45, इसकी डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और जो स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 45, वॉल्यूम कितनी है 22.4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम पर लीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट है, बाइवेलेंट एटम है तो एन फैक्टर हो गया 2, इसका इक्विवेलेंट वेट है 37.2। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है क्लोराइड का। तो मेटल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर कितना है 2 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 37.2। तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया दैट इज 74.4 ग्राम। अब मॉलिक्यूल का क्या है, क्लोराइड जो है मेटल का क्लोराइड। तो मेटल की अगर एन फैक्टर 2 है, अगर फॉर्मूला अगर हम यहाँ से बनाएंगे वैलेंसी से तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा MCl2। अब मास निकालना है तो मेटल का मास हमने निकाला है +2 इंटू क्लोरीन का मास 35.5। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 145.4 ग्राम पर मोल। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑक्साइड ऑफ मेटल लेफ्ट 3.2 ग्राम ऑफ मेटल। मतलब मेटल का जो ऑक्साइड है उसके अंदर 3.6 ग्राम मेटल का ऑक्साइड था, उसमें मेटल कितना था 3.2 ग्राम और ऑक्सीजन कितनी हो गई 3.6 माइनस 3.2 कितनी आ गई 0.4 ग्राम हो गई ऑक्सीजन। वेपर डेंसिटी दे रखी है
सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, एक इक्विवेलेंट वेट निकालने का, हम मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसको, और कौन सा मेथड है निकालने का, कि मेटल का जो वेट है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो वेट है इंटू 8। मेटल का वेट कितना है 3.2, ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.4, और ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 8 है, तो यहाँ से कितना आ गया 64 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास 64 ग्राम। अब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 32, तो ये भी हो गया 64 ग्राम। तो जो एन फैक्टर है वो कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो 64/64 हो गया 1। क्लियर, तो वैलेंसी हो गई 1। अब हमें फॉर्मूला निकालना है, तो मेटल की वैलेंसी कितनी है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा M2O। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 4.26 ग्राम अमोनिया के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, N इंटू एवोगैड्रो नंबर। N कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास अमोनिया का कितना है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो 14 नाइट्रोजन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया, इंटू Na दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे सो आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनमें किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, N इंटू Na, तो N इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर ऑक्सीजन का देखें नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा 16/32 इंटू Na, नाइट्रोजन का 14/28 इंटू Na, सो ये कितना आ जाएगा Na/2, और यहाँ से ऑक्सीजन का भी आ जाएगा कितना Na डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 8 ग्राम O2 है, उसका कैसे निकलेगा 8/32 इंटू Na दैट इज Na/4, और 22 का निकलेगा 22/44 Na दैट इज Na/2। क्लियर। इस तरीके से अगर हम बाकी सबका निकालेंगे तो हमें पूछा गया कि सेम किसके निकलेंगे, तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है दैट इज ऑप्शन ए। Number of gram of oxygen in 32.2 gram of Na2SO4.10H2O तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इस पूरे का मोलर मास कितना होगा, इस पूरे का मोलर मास होगा 322 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 32.2 डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल। अब एक मोल के अंदर कितना है, 1 मोल है ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब 14 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, तो इतनी हो गई। 0.1 मोल की कितनी होगी, सो ऑक्सीजन कितनी होगी 14 इंटू 16 इंटू 0.1, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 22.4 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 250 ml सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसमें 2.65 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट। 250 ml सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर 2.65 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट। 10 ml इस सॉल्यूशन का लिया, उसको डाइल्यूट किया 1 लीटर के ऊपर। अब उसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो सबसे पहले ये जो दे रखा है 250 ml वॉल्यूम और 2.65 ग्राम, इसकी हम मोलैरिटी निकालें तो N/V, नंबर ऑफ मोल्स 2.65, मोलर मास कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का होता है 106, Na2 का जो मोलर मास है दैट इज 106 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इनटू वॉल्यूम कितनी है 250 है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ से मोलैरिटी आ गई 0.1 m। नाउ M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मोलैरिटी कितनी है 0.1। अब इस सॉल्यूशन का हमने 10 ml लिया है, अब मोलैरिटी कितनी निकालनी है हमें, और वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर के अंदर, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 0.0
0.01 मोलर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ मोलर सॉल्यूशन is one that contains 1 mole of a solute in 1 liter of the solution। ये क्या है, मोलरिटी की डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज। तो यहाँ से अगर हम क्या देखते हैं, CO2 का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 44 ग्राम है। तो जब 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो एक में कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 44, और 4.4 ग्राम हमें सैंपल दिया हुआ है, उसमें कितनी वॉल्यूम होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 4.4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जिसकी वॉल्यूम इन्होंने दे रखी है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या आती है 1 ग्राम पर ml। तो मास क्या होगा V इंटू रो, वॉल्यूम कितनी है 0.0018 इंटू 1, तो यहाँ से जो मास आया 0.0018 ग्राम आ गया वाटर का मास। अब क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बतानी है। तो जो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज मॉलिक्यूल्स कितने, Na, एक में कितना होगा Na डिवाइडेड बाय 18, और 0.0018 के अंदर कितना होगा Na डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.0018। सो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.023, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 23 10 इंटू 0.0018 डिवाइडेड बाय 18, पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। सो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन कराई है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम, इसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड है दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ फॉस्फेट। अब 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड से क्या मिल रहा है हमें, 2 मोल फॉस्फीन मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19.7 किलोग्राम गोल्ड को रिकवर किया है स्मगलर से, तो उसमें एटम गोल्ड के कितने रिकवर हुए हैं। तो गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 197। तो जब 197 ग्राम गोल्ड है हैज एटम्स, कितने एटम्स होते हैं उसमें Na, तो एक में कितना होगा Na डिवाइडेड बाय 197, 19.7 किलोग्राम है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके यहाँ ग्राम में, तो उस टाइम एटम्स कितने होंगे Na डिवाइडेड बाय 197 मल्टीप्लाई बाय 19.7 इंटू 10⁻³ Na की वैल्यू जब 6.02 इंटू 10⁻23 पुट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻25 एटम्स। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है कंटेन्स प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर, इक्वल टू Na इंटू प्रोटॉन कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट में 20 कैल्शियम के प्रोटॉन प्लस 6 कार्बन हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन के अंदर 8 हो गए, टोटल हो गए 50 प्रोटॉन्स। तो मल्टीप्लाई बाय Na इंटू में 50 प्रोटॉन्स, तो एक में कितना होगा Na इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, और 10 ग्राम के अंदर हमें निकालना है, तो Na डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 इंटू 10। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू Na, और Na की जो वैल्यू पुट करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। सो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.0115 इंटू 10⁻24।
सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए 100 ml ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होते हैं, तो तीनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34, उसका जो यूनिट क्या होगी मॉलिक्यूलर वेट की, ग्राम पर मोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। तो 1 लीटर वाटर का मतलब क्या है, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml, और 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो जो मास है वो कितना हो गया, रो इंटू वी, रो है 1, वॉल्यूम कितनी है 1000, तो कितना हो गया ये 1000 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जब 18 ग्राम वाटर होता है, हैज मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं उस टाइम पे, उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स होते हैं Na। तो एक में कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय 18, और जब 1000 ग्राम होगा तो कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1000। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 55.55 Na। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो एक H2 मॉलिक्यूल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक मोल के अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 12.046 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट है, उसको विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो देखो जब तीन ऑक्सीजन थे उस टाइम कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 1। बेरियम कार्बोनेट के अंदर जब 3 मोल ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन बेरियम कार्बोनेट कितना, 1 मोल। तो अगर हमें 1 में निकालना है तो 1/3, और 1.5 में निकालना है तो 1/3 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।